So hello dear champs, I hope all of you are fine at your home. तो champs हमने अपने लास्ट वाले सेशन में इंट्रोडक्शन की थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, राइट? सो आज हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन, देखेंगे कि कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है और अल्टीमेटली आपको भी समझ में आएगा कि आप पहले कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते थे और अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में डिफरेंस क्या है। यही डिफरेंस है चैम्प्स जो आपको अपने मार्क्स इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चैम्प्स यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन क्या लिया है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसको प्रेजेंट करने का वे क्या है, जैसे कि आप में से 98% स्टूडेंट्स ऐसा करते होंगे कि सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखनी स्टार्ट कर देते हैं जो हमने लर्न की होती है। बट चैम्प्स ऐसा नहीं करना है आपको, आप कुछ एक चेंज लेकर आइए अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन में। सो चैम्प्स जैसे कि हमें पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजिंग द फाइनेंसेस, ठीक है? तो हमने बजाय कि इसको पूरी लाइन में लिखें, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट रेफर्स टू, इस तरह से एरो बनाकर, इट रेफर्स टू मैनेजिंग द फाइनेंसेस। लिखी वही चीज है लेकिन उसको प्रेजेंट करने का वे एक डिफरेंट है, ठीक है? सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजिंग द फाइनेंसेस। फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझा था, राइट? ओके, अब क्या है, एक मैंने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है आपके लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक्टिविटी का वो पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग तो पढ़ ही चुकी हैं क्या होते हैं, ठीक है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का ये पार्ट है किसका, फर्म्स का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है कि हमें कहां कहां से पैसा मिल रहा है। याद है पिछली वीडियो कि वहां पे एक श्याम था पर्सन जिसको की बहुत अलग अलग सोर्सेज से फाइनेंसेस आ रहे थे, ठीक है? या कह सकते हैं हम उस एग्जाम्पल को हमने इस तरह से प्रिडिक्ट किया था कि शाम के पास एक ही जगह से 100 रुपीज है और उसने 100 रुपीज को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी प्रायोरिटीज है, हमने वो देखा था उसमें, ठीक है? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब इस जो डेफिनेशन है इसको अटेम्प्ट करने का, इसको प्रेजेंट करने का बहुत से तरीके हैं। आप जनरली क्या करते हैं, आप इस डेफिनेशन को 2 लाइनों में सीधा सीधा लिख देते हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो इसको मैंने एक प्रेजेंटेशन की है इसकी, ठीक है? इस प्रेजेंटेशन के बेसिस पे ही हमारे मार्क्स इंक्रीज होते हैं, राइट? तो आपने बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करना है जैसे मैंने किया है। एक नोटबुक ले लीजिए, अपने साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करो एंड ट्रस्ट मी, जब आपका एग्जाम आएगा आपके सारे सिलेबस के नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और उस दिन आपको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो मूविंग अहेड, ये हमने लिख ली डेफिनेशन कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्टिविटी का एक पार्ट है। बहुत ईजी सी सिंपल सी बात है। और ये हम क्या किसके साथ कंसर्न्ड होता है, ऑब्वियसली प्लानिंग करनी पड़ेगी, कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। लास्ट वीडियो में शाम को प्लानिंग करनी थी कि मैं अपना 100 रुपया कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, ठीक है? तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि अगर मैंने सोचा इस महीने मुझे सिर्फ 100 रुपया ही लगाना है या इन्वेस्ट करना है, तो मुझे कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि क्या जितना मैंने सोचा उतना ही जा रहा है या उससे आगे जा रहा है, ठीक है? कंट्रोलिंग किस चीज का, फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, कुछ भी नहीं, मनी, ठीक है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करना है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप चांस आपको डेफिनेशन अब अच्छे से याद हो गई है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन चूज किया कीजिए, जरूरी नहीं है कि हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस चूज करेंगे तभी हमारे मार्क्स आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब क्या है, आप लोगों की बुक्स में ये पॉइंट्स नो डाउट दिए होते हैं, हर कोई इन पॉइंट्स को लिखता है, लेकिन प्रेजेंट करने का वे जिसका बहुत अच्छा होगा मार्क्स उसी के ज्यादा आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करता है।
प्लानिंग क्यों की जाती है? फॉर सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ एंटरप्राइज। अब आप देख रहे हैं डिफरेंस, यही चीज को अगर हम एक लाइन की फॉर्म में लिखें और यही चीज को हम इस तरह से प्रेजेंट करके लिखें तो दोनों में डिफरेंस बहुत आता है। हमेशा जब भी प्रेजेंट करते हो खुद को चेकर की जगह पे रखकर देखो कि अगर मैं इस पेपर को चेक करता तो इन दोनों की प्रेजेंटेशन में मुझे कौन सी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती, तो ऑब्वियसली आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है। ऑब्वियसली प्रमोशन ऑफ द एंटरप्राइज का क्या मतलब, प्रमोट का मतलब क्या होता है, बड़े सिंपल सा मीनिंग है, सबको पता है, हम बहुत अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड यूज करते हैं, प्रमोशन हो गया, उसका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन का क्या मतलब है, एक स्टेप आगे जाना। ठीक है, तो एंटरप्राइज को आगे बढ़ने के लिए अपनी फाइनेंस की प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो यही रोल हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, ये हमें हेल्प करता है कि हम प्लानिंग कैसे करें। शाम को हेल्प करती थी ये फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे हेल्प कर रही थी, कैसे हेल्प कर रही थी फाइनेंशियल प्लानिंग, वो फाइनेंशियल प्लानिंग करके ही ये सोच पा रहा था कि मुझे इस वक्त मेरे लिए प्रायोरिटी कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। सेकेंड इज एक्विजिशन ऑफ फंड्स। एक्वायर करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज को लेना। ठीक है, एक्वायर करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज को लेना, राइट। तो एक्विजिशन ऑफ फंड्स किस पे, एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। अब इसका मतलब क्या है, अब क्या होता है जैम्स, बिजनेस के पास बहुत सारे ऑप्शंस होती हैं अपना पैसा रेज करने के। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे अपना पैसा रेज करना है, मैंने अपनी बिजनेस में कैपिटल लगानी है। ठीक है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। अब मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है मैं बैंक से लोन ले लूं। सेकंड ऑप्शन है कि मैं अपने किसी रिलेटिव से पैसा ले लूं। थर्ड ऑप्शन है कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि मुझे बैंक से कम रेट चार्ज करके दे रहा है लोन, उससे ले लूं। फोर्थ ऑप्शन है कि मेरे पास जो सेविंग्स पड़ी है मैं उनको ही यूज कर लूं। तो अब मैंने यही देखना है, मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मुझे यही हेल्प करेगी कि फंड्स को एक्वायर मैं कहाँ से करूं कि मुझे उसकी कॉस्ट कम से कम पड़े। ठीक है, तो सेकेंड रोल इसका क्या है, एक्विजिशन ऑफ फंड्स एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन चैम्स, आपने इसी तरह से प्रेजेंटेशन करनी है। आप खुद फील करेंगे डिफरेंस बिटवीन योर प्रेजेंटेशन जैसे आप पहले अटेम्प्ट करते थे क्वेश्चंस को और जैसे आप अब कर रहे हैं, राइट। थर्ड इज एलोकेशन ऑफ फंड्स। एलोकेशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है, अपने फंड्स को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ कहाँ पे लगाना है, सो दैट हम उसका प्रॉपर यूज करें। ठीक है, एलोकेशन का फंड ऑफ फंड्स क्या है कि अपने फंड्स को प्रॉपर यूज कैसे करना है, ये भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही ये रोल है। देन प्रमोटिंग एंड मोबिलाइजिंग। अब प्रमोट करना है और मोबिलाइज करना है किसको, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट की सेविंग्स को। देखो यहाँ पे चांस, इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट की सेविंग्स को हमने मोबिलाइज करना है, प्रमोट करना है। मोबिलाइज एंड प्रमोट करने का मतलब क्या है, उस सेविंग्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, प्रॉपर उसकी यूजेस करनी है, किस किस की, इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट की। ठीक है, इंडिविजुअल में एक पर्सन आ जाएगा, कॉर्पोरेट में कंपनीज आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या है कि हमारे पास जो पैसा है उसको इंक्रीज करने में हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करती है। अब वेल्थ किस किस के पास होती है, एक तो नेशन की वेल्थ होती है, एक इन्वेस्टर्स की वेल्थ होती है। इन्वेस्टर्स की वेल्थ कौन सी होती है, वो वेल्थ जो कि इन्वेस्टर्स के पास एक सेविंग्स के रूप में पड़ी हुई है और इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि अब ये जो मेरे पास सेविंग्स है इसको कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्ट करूं, सो दैट मेरी सेविंग्स फालतू में ना पड़ी रहे, कहीं ना कहीं यूज आए, सो दैट इन फ्यूचर अगर मुझे कहीं कहीं पे जरूरत पड़ती है तो इनके साथ मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स मिले। तो वो होता है इंक्रीजिंग द वेल्थ। ठीक है, अपने फाइनेंसेस को ऐसी जगह पे लगाना, इन्वेस्टर्स का काम है कि वो ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे उनकी अर्निंग्स बढ़ जाएं। ऐसे ही नेशन का काम होता है।
तो आई होप चैम्प्स अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि हमें प्रेजेंट कैसे करना है अपने क्वेश्चन को। चैम्प्स चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको वैसे मैं एक आपको सजेस्ट करूंगी कि अपनी नोटबुक के साथ साथ में नोट करें। उससे क्या होगा, आपके साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार अपने हाथ से निकाल लेंगे कैसे इसको प्रेजेंट करना है, आप अपने आइडियाज भी साथ साथ में लगाते जाएंगे। आई कैन अश्योर यू चैम्प्स, आप जब एट द एंड ऑफ द सिलेबस पहुंचेंगे आपको इतना ज्यादा इस चीज के बारे में नॉलेज हो जाएगी कि आप खुद ही प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगे। आप और भी ज्यादा अपने अकॉर्डिंगली आइडियाज को ऐड करेंगे। दिस आई कैन अश्योर। सो आई विल एंड अप दिस सेशन हेयर ओनली टुडे चैम्प्स। कल मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एग्जाम्पल्स कैसे हम ऐड करते हैं और फिर हम अगले क्वेश्चन को भी साथ में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट करना है। राइट चैम्प्स, सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।